रूस यूक्रेन जंग की ये नई तस्वीर है। मॉस्को पर शक्तिशाली ड्रोन हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की नेटो चीफ से गले मिल रहे हैं और क्रेमलिन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नए सिरे से तैयारी चल रही है। अगले 24 घंटे में इस जंग का रुख एकदम से पलट सकता है। मॉस्को में ड्रोन तूफान, यूक्रेन ने शुरू किया सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध। G7 की बैठक से लौटते ही ज़ेलेंस्की ने दिखाया 1000 ड्रोन का नेटो ट्रेलर। यूक्रेन युद्ध को ज़ेलेंस्की ने बना दिया नेटो का युद्ध। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है। लंबी दूरी के ड्रोन हमले से मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में जलने लगी। आसमान धुएं के गुबार से भर गया और बारूद की गंध हवा में फैल गई। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने 60 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कुछ ड्रोन रिफाइनरी को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस में ईंधन संकट गहराने लगा है। क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन युद्ध को रूस के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस को फ्रंट लाइन से धकेला जा सके और मॉस्को ब्रिगेड रूस के अंदर ही उलझ जाए और पूरी ताकत से कीव की सेना पर हमला न कर सके? 2026 में यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से रूस की ऑयल ताकत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि रूस के मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम को भी यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बना रहा है। मॉस्को की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने जून में 2 बार बड़े हमले किए, जिससे उसमें आग लग गई और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। यूक्रेन ने जिस कापोटन्या ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया वो मॉस्को रीजन का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लाई यूनिट है। इससे पहले रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और नेवल बेस के साथ ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन 100 से 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। एक महीने में यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से 1000 से ज्यादा बार रूस पर हमला किया। अप्रैल में यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी, एक्सपोर्ट टर्मिनल और जहाजों पर कम से कम 21 बार स्ट्राइक की। मई में हमलों की संख्या और बढ़ गई। मॉस्को समेत दूसरे इलाकों पर 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। जून में मॉस्को में रिफाइनरी, सेंट पीटर्सबर्ग में नेवल बेस, ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। मतलब एक रात में यूक्रेन ने कभी 150, कभी 200, कभी 350 से ज्यादा ड्रोन रूस पर दाग दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि महज एक रात में एयर डिफेंस ने करीब 1000 से ज्यादा यूक्रेन ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। इनमें करीब 200 ड्रोन तो सिर्फ राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। रिपोर्ट में दावा है कि मॉस्को रिफाइनरी पर हुए हमले के दौरान पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और कारोबारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कई ऊंची इमारतों को खाली करना पड़ा। हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को भी रोकना पड़ा। रूस के एयर डिफेंस को ओवरलोड करने के लिए कीव की सेना मॉस्को पर बड़े स्तर पर स्वार्म यानी झुंड में ड्रोन हमले कर रही है। मई और जून में यूक्रेन के ड्रोन हमले 30 से 50% तक बढ़ गए। यूक्रेन ने इस साल नए तरह के ड्रोन का प्रोडक्शन काफी तेज कर दिया है। रूस की महंगी एयर डिफेंस मिसाइल और इकोनॉमी को सस्ते में नुकसान पहुंचाने में माहिर बनता जा रहा है। यूक्रेन का 1000 किलोमीटर रेंज से ज्यादा वाला FP1 ड्रोन महज 52 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। FPV जैसे कंट्रोल और टर्मिनल गाइडेंस इसे लंबी दूरी तक मारने के लिए सटीक ताकत देते हैं। यूक्रेन इस ड्रोन का हर दिन 100 से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। जंग में यूक्रेन 2000 किलोमीटर रेंज वाले ज़ुज़ुलिया ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो सिर्फ 35 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। ऐसे खुद पुतिन भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि यूक्रेन के हमले रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा वार कर रहे हैं। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует.
И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस चुप नहीं बैठा। ड्रोन हमलों के जवाब में रूस की सेना बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों का कॉकटेल वार कर रही है। मॉस्को ब्रिगेड के अटैक से कीव और मध्य यूक्रेन के पोल्टावा में जोरदार धमाका हुआ। लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन की वायुसेना ने पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद कई इलाकों में एयर अलर्ट बजने लगा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने रात भर में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और 239 ड्रोन दागे। इनमें शाहिद, गरबेरा और इतालमास जैसे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 216 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसके बावजूद 2 मिसाइलें और 26 ड्रोन यूक्रेन के 9 अलग अलग टारगेट पर गिरे। रूस के शाही ड्रोन की रेंज 1,500 से 2,500 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 42 लाख रुपए खर्च आता है। रूस हर दिन 100 से ज्यादा शाही ड्रोन बना रहा है। रूस का गरबेरा ड्रोन बेहद सस्ता है। 600 किलोमीटर रेंज वाले इस ड्रोन को रूस करीब 8 से 9 लाख रुपए में तैयार कर लेता है। ये रूस के शाहिद ड्रोन से 4 से 5 गुना सस्ता है। रूस का 200 किलोमीटर रेंज वाला इतालमास ड्रोन भी सिर्फ 25 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। लेकिन यूक्रेन का मकसद सिर्फ आग लगाना नहीं है। कीव अब मॉस्को के अंदर ऐसा दबाव बनाना चाहता है जिससे रूस की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एयर डिफेंस एक साथ थक जाएं। मॉस्को रिफाइनरी पर हमले के बाद राजधानी के 4 बड़े एयरपोर्ट डोमोडेडोवो, शेरेमेत्योवो, वनुकोवो और झुकोवस्की पर कुछ समय के लिए उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों फ्लाइट प्रभावित हुई और रूस की एविएशन एजेंसियों को इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करना पड़ा। लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अब मॉस्को और आसपास के इलाकों में छोटे विमानों और ड्रोन ऑपरेशंस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 20 जून से नए नियम लागू होंगे, जिनका मकसद राजधानी के ऊपर हवाई गतिविधियों को सीमित करना है। मतलब साफ है, यूक्रेन के ड्रोन अब सिर्फ बारूद नहीं बरसा रहे, बल्कि रूस की सुरक्षा व्यवस्था को नए नियम बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। I spoke with President Putin. I spoke with President Zelensky, and he was there. And President Putin I spoke over the phone with, and something's going to happen. There's a lot of people, a lot of soldiers are losing soldiers. Both are losing a lot. Russia's losing more because they're the offensive ones, and when you're offensive in war, you lose more. Pretty simple. यूक्रेन की नई डीप स्ट्राइक रणनीति का असर अब रूस के पेट्रोल पंप तक दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में ईंधन की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर पेट्रोल खरीदने की लिमिट तक लगानी पड़ी। रूस को गर्मियों में घरेलू मांग पूरा करने के लिए पेट्रोल निर्यात पर रोक बढ़ानी पड़ी और अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश समुद्री रास्ते से पेट्रोल मंगाने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की ने पकड़ ली पुतिन की कमजोर नस। जंग में जेलेंस्की ने किया मॉस्को की जेब पर सबसे गहरा वार। रूस के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल कारोबार पर यूक्रेन लगातार निशाना साध रहा है। वॉर एक्सपर्ट की माने तो अगर यूक्रेन के हमलों की रफ्तार ऐसी ही रही तो रूस को सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि ईंधन की कमी और बढ़ती लागत से भी जूझना पड़ सकता है। यही वजह है कि खुद पुतिन मान चुके हैं कि यूक्रेन के हमलों से नुकसान हो रहा है। हालांकि उनका दावा है कि रूस तेजी से रिकवरी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या जेलेंस्की का प्रेशर बम अब असर दिखाने लगा है? क्या ड्रोन हमलों के जरिए यूक्रेन पुतिन को बातचीत की टेबल तक लाने पर मजबूर कर देंगे? और क्या मॉस्को की रिफाइनरी में उठता धुएं का गुबार रूस यूक्रेन युद्ध के अगले और ज्यादा खतरनाक दौर में ले जाएगा? लेकिन इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू शायद अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मॉस्को पर कितने ड्रोन गिरे या कीव पर कितनी मिसाइलें दागी गईं, बल्कि सवाल ये है कि क्या रूस और यूक्रेन दोनों ऐसी नई जंग में फंस चुके हैं जहां हर रात सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें आसमान में मौत का जाल बुनेंगी।
क्या ज़ेलेंस्की का प्रेशर बम पुतिन को और ज्यादा आक्रामक बना देगा, या फिर रूस की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता दबाव क्रेमलिन को किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर करेगा?